नमस्कार फ्रेंड। आज हम भारत और फिलिस्तीन के संबंधों के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है आतंकवाद को लेकर। जहां हमास आतंकवादी संगठन ने इजराइल पर युद्ध छेड़ दिया, बहुत भारी मात्रा में वहां के नागरिकों को वहां के सामाजिक आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। तो वही इजराइल ने भी हमास के आतंकियों को खत्म करने के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन इसी बीच वहां का जो देश है एक फिलिस्तीन, जहां पर हमास रहते हैं, हमास के आतंकवादी रहते हैं, वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित है। और भारत ने हमास के खिलाफ भी इजराइल को सपोर्ट किया है। भारत आतंकवाद विरोधी रहा है और हमेशा ही रहेगा आतंकवाद विरोधी। इसलिए भारत ने इजराइल का सपोर्ट किया गया है। ओके। लेकिन भारत में ये मांग उठ रही है कि क्या भारत सरकार अपने फिलिस्तीन जो नीति है, जो पुरानी नीति है, वो भूल गई है। जो वर्तमान प्रधानमंत्री से लेके पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी इसको फिलिस्तीन का समर्थन किया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारत और फिलिस्तीन का संबंध क्या है वर्तमान में। क्या भारत सरकार अपने नीति से अडिग है? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे चलने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भारत और फिलिस्तीन का संबंध। भारत और फिलिस्तीन का संबंध सन 1947 से शुरू होता है, जहां पर फिलिस्तीन और इजराइल को दो राष्ट्रों में बांट दिया जाता है। एक इजराइल क्षेत्र दिया जाता है इजराइल को, और फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दिया जाता है, जैसा आप मैप में देख रहे हैं। भारत शुरू से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया है सन 1947 के समय से ही। 1947, ठीक है। फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया है 1947 से ही। ओके। उसके बाद से ये संबंध आगे जैसे जैसे बढ़ता है, भारत के संबंध फिलिस्तीन से और भी मजबूत होते जाते हैं। और जैसे शीत युद्ध होता है, उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी मानदंडों और नैतिक के आधार पर भारत फिलिस्तीन को ही वहां पे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देता है, तब इजराइल को कोई मान्यता नहीं देता। हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री उन्होंने भी उस समय फिलिस्तीन का मान्यता दिया था शीत युद्ध में। उसके बाद मैड्रिड संधि होती है, जहां पे 1991 में दो राष्ट्र समाधान नीति प्रकट किया जाता है, जहां पर अमेरिका द्वारा यह नीति लाई जाती है। उसमें भारत द्विराष्ट्र समाधान नीति का समर्थन भी करता है। और 1992 में जब इजराइल और भारत के दो राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत भी होती है। उसके पहले 1969 में जब 6 दिवसीय इजराइल पर अरब देशों ने, इस्लामिक देशों ने हमला कर दिया था 1967 में, तब भी भारत ने फिलिस्तीन का ही सपोर्ट किया था। उस समय इजराइल ने फिलिस्तीन के जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के ज्यादातर क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। 1967 में भी भारत ने फिलिस्तीन का ही सपोर्ट किया था। ओके, 1967 में। उसके बाद होता है मैड्रिड संधि। मैड्रिड संधि, जिसको द्विराष्ट्र संधि कहते हैं। द्विराष्ट्र संधि, ठीक है। यह संधि अमेरिका द्वारा किया जाता है और भारत भी इसका सपोर्ट करता है, ठीक है। जब 1992 में इजराइल और भारत का संबंध स्थापित होता है, उसी समय फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र का समर्थन भी भारत करता है कि हम फिलिस्तीन का भी स्वतंत्र राष्ट्र का समर्थन करते हैं। और भारत को ये पुरानी जो नीति है, इसको सपोर्ट करना, समर्थन करना क्यों आवश्यक है? इसका कुछ महत्वपूर्ण कारण है। जैसे भारत मानवीय और मानवाधिकार के हितों और आतंकवाद विरोधी हितों को लेकर हमेशा तत्पर रहा है, एवं स्वतंत्र राष्ट्र को भी लेकर तत्पर रहा है। इसलिए वो फिलिस्तीन का भी सपोर्ट करता है भारत। उसके बाद से जो मिडिल ईस्ट के देश है, उनके कारण भी भारत सपोर्ट करता है। वहां पे 57 देश है, उनके साथ भी रिलेशन बनाकर रखना है, तो भारत का
भारत को फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए और करना भी होता है। इसलिए वर्तमान में भी भारत फिलिस्तीन का ही सपोर्ट करता है, क्योंकि अरब देश कहीं ना कहीं भारत से जुड़े हुए, भारत के बहुत से नागरिक अरब देशों में जाते हैं, रहते हैं और आयात निर्यात होता है, व्यापार होता है। ओके, उसके बाद से भारत को विश्व गुरु बनना है और यूनाइटेड नेशन में भी अस्थायी सहायता चाहिए, अस्थायी जगह चाहिए, जिसकी वजह से भारत को फिलिस्तीन का समर्थन करना पड़ेगा। क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनना है तो सभी देशों को मिलजुल कर साथ देना पड़ेगा और साथ रहना पड़ेगा। तो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का कारण क्या है? तो कारण है, इसके जो कारण है वो है पहले मानवाधिकार, मानवाधिकार और स्वतंत्र राष्ट्र और स्वतंत्र राष्ट्र। दूसरा मिडिल ईस्ट के देश, मिडिल ईस्ट के देश। उसके बाद यूएनआईसी में, यूनाइटेड नेशन काउंसिल में अस्थायी सदस्यता, अस्थायी सदस्यता। उसके बाद विश्व गुरु, विश्व गुरु। ये एक कारण है भारत को फिलिस्तीन का समर्थन करने का। उसके बाद से जैसे जैसे ये संबंध आगे बढ़ता है फिलिस्तीन और इजराइल में, भारत 2018 में एक नीति लाती है जिसको डी-हाइफनेशन नीति कहते हैं। डी-हाइफनेशन नीति इजराइल के लिए है, क्योंकि भारत चाहता है कि दोनों देशों के मध्य संबंध बना रहे। एक तरफ जहां फिलिस्तीन से भी संबंध चाहता है, तो वही दूसरी तरफ इजराइल से भी संबंध चाहता है। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, एक का नाम मनीष है और एक का नाम प्रेमचंद है, जो कि मुझे दोनों के साथ संबंध रखना है। इन दोनों के साथ ही अपने हितों को बनाकर रखना है, क्योंकि दोनों के अपने अलग अपने अपने जो समस्याएं हैं वो हो सकती हैं, लेकिन मेरे भी पर्सनल जो समस्या है, जो पर्सनल एक संबंध है, वो भी बनाकर उसके साथ रखना है। इसी तरह भारत इजराइल के साथ और फिलिस्तीन के साथ एक स्वतंत्र नीति बनाकर रखने के लिए तत्पर है। इसी को डी-हाइफनेशन नीति कहते हैं, जो 2018 में आया। ओके, कौन सा नीति आया? डी-हाइफनेशन, डी-हाइफनेशन नीति। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र के लिए, स्वतंत्र राष्ट्र। इस नीति के कारण ही भारत और इजराइल के संबंध इस समय बहुत ही अच्छे कंडीशन में, बहुत ही प्रगाढ़ स्थिति में। जब जब भारत को सहायता प्राप्त करने की जरूरत हुई है, तब तब इजराइल ने भारत को सहायता दिया है। तो इजराइल और भारत के संबंधों को अब चर्चा करते हैं। इजराइल भारत संबंध, भारत संबंध। ओके, अभी भारत और इजराइल का संबंध शुरू नहीं हुआ था, तब से इजराइल भारत का सपोर्ट करता है। चाहे 1971 की लड़ाई हो, चीन के पाकिस्तान के खिलाफ, या कारगिल युद्ध हो, उसमें भी इजराइल ने भारत का हमेशा सपोर्ट किया है। जब चाइना के खिलाफ युद्ध हो रहा था, तो उस समय रूस ने भारत को हेल्प करने के लिए मना कर दिया था। फिर भी उस समय इजराइल ने भारत को टेक्निकल सहायता दिया था और मिसाइल प्रोवाइड की थी, ड्रोन दिया था। ओके, अनेक तरह के जो रक्षा सामान होते हैं वो भारत को दिया गया था इजराइल के माध्यम से, जब उस समय उसके कोई राजनीतिक संबंध नहीं था और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मानता नहीं था। तो इजराइल को हम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि सभी दोस्तों को सबके साथ मिलाकर ही रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं फिलिस्तीन को इतने मुस्लिम कंट्री है, उनको सपोर्ट देने के लिए मिल जाएगा, लेकिन भारत एक मात्र हिंदू देश है जहां पे हिंदू रहते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए हमें इजराइल से भी संबंध रखना है, तो फिलिस्तीन से भी संबंध रखना है। इसलिए हमने डी-हाइफनेशन नीति को लाया, और इसी के कारण हमने आज अनेक क्षेत्रों में इजराइल से समझौता कर चुके हैं। जैसे अगर कृषि क्षेत्र में माने तो उसमें सिंचाई को ले लीजिए, बागवानी को ले लीजिए, जल संसाधन को ले लीजिए, या बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना है तो हम इजराइल तकनीक का ही प्रयोग करते हैं।
इसलिए हमें इजराइल की जरूरत है। उसके बाद रक्षा क्षेत्र में ले लीजिए तो बाराक मिसाइल है, ड्रोन एक से एक है उसके पास, जिससे हम समझौता करके लेते भी हैं और अपने जो रक्षा स्थिति है उसको मजबूत करते हैं। तो ये रक्षा क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को कल्चर को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। उसके बाद राजनीतिक संबंध को भी बढ़ाने में भी हम सहायता कर रहे हैं। तो वहीं भारत के जो प्रवासी जो यहूदी हैं वो इजराइल में भी रहते हैं। तो अनेक क्षेत्रों में हम इजराइल एक दूसरे के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हुए हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र हो गया, ओके, कृषि क्षेत्र हो गया, प्रवासी समस्या हो गई, सांस्कृतिक क्षेत्र हो गया, सांस्कृतिक क्षेत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद से जो सेमी कंडक्टर बड़ी मात्रा में बनाने के लिए भारत ने सबको आह्वान किया, सबको बुला रहा है, उसमें भी इजराइल बहुत बड़े मात्रा में सपोर्ट करेगा सेमी कंडक्टर को विकसित करने में। तो ये चीजें हैं, हमें फिलिस्तीन के साथ भी संबंध रखना पड़ेगा और इजराइल के साथ भी संबंध रखना पड़ेगा। और हाल ही में भारत ने बहुत बड़ी मात्रा में मानवीय सहायता एवं आर्थिक सहायता भी फिलिस्तीन को दिया है। जैसे 2002 से लेकर 2023 तक लगभग $2.95 की सहायता दे चुका है भारत यूनाइटेड नेशन के माध्यम से। उसके बाद आने वाले अगले 2 सालों में $50 लाख की सहायता देने को कह रहा है भारत फिलिस्तीन को। ओके, कितना? $50 लाख, लगभग $50 लाख पिछले 2 साल में देगा, अगले 2 साल में। उसके बाद से 2002 से लेकर 2013 तक $2.95 भारत सहायता देगा फिलिस्तीन को, दिया है सहायता। और भारतीय प्रधानमंत्री ने भी वहां के लोगों से, वहां के प्रधानमंत्री से बात किया है और जो हॉस्पिटल पर हमले हुए हैं उसकी भी निंदा की है और पूरी मानवीय सहायता मदद करने के लिए फिलिस्तीन के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनसे बात किया है। ओके, तो आज हमने देखा फिलिस्तीन और इजराइल का संबंध, भारत कैसे इसको लेकर आगे बढ़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।